सावन मास में नागपंचमी के त्योहार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शंकर के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना भी करते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति इस दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ रुद्राभिषेक भी करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज जानते हैं इसके महत्व के बारे में और नाग पंचमी की कथा के बारे में। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल इन 12 देव नागों का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भय तत्काल खत्म हो जाता है। जिन व्यक्तियों को किसी भी तरह का भय रहता है, उन्हें इनका नाम जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनका स्मरण करने से, 12 नागों का नाम लेने से धन में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु आपकी कुंडली में नीच राशियों में स्थित हों, वृश्चिक, वृष, धनु और मिथुन में स्थित हों, तो ऐसे व्यक्तियों को नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमारे वेदों में ये भी बताया गया है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिनमें एक नाग देवता भी थे। नागों को अपने जटाजूट और गले में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को काल का देवता भी कहा जाता है। इस दिन गृह द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाकर, सर्प का चित्र लगाकर सुबह उन्हें जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही गुड़ और घी चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। शाम को सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम पर मंदिरों और घर के कोनों में मिट्टी के कच्चे दिए में गाय का दूध रखा जाता है। शाम को भी उनकी आरती और पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष का आसानी से निवारण हो सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं में एक कथा मिलती है जिसमें भगवान कृष्ण का भी इसके साथ संबंध बताया गया है। उनके अनुसार नागपंचमी का एक किस्सा भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब गलती से उनकी गेंद नदी में जा गिरी। इस नदी में कालिया नाग का वास था। गेंद नदी में जाती देख भगवान कृष्ण नदी में कूद पड़े। नदी में कालिया नाग ने भगवान कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे सबक सिखाया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को जानने के बाद कालिया नाग ने उनसे माफी मांगी और वचन दिया कि वो अब से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं कि कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नागदेव की अलग अलग तरह से पूजन करने की विधियां बताई गई हैं। नागदेव के पूजन करने और उनके मंत्रों के जाप करने से कभी कभी घर में सर्प प्रवेश नहीं करते, ये भी माना जाता है। नागदेव के मंत्र ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा के मंत्र जाप से नागदेव प्रसन्न होते हैं और काटने से मृत्यु नहीं होती, ये भी माना गया है। नागपंचमी के दिन नाग पूजन के लिए सेवई, चावल, ताज़ा भोजन बनाए जाते हैं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और अनेक नागदेवों की आकृतियां बनाई जाती हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ और मिट्टी की कलम और हल्दी और चंदन की स्याही से गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नाग देवता अंकित किए जाते हैं। नागपंचमी के लिए एक कथा भी मशहूर है। इस कथा का वर्णन अभी मैं आपके सामने करने वाली हूँ, ताकि आप भी इस कथा को सुनकर अपनी कुंडली में जो भी दोष हैं उनसे मुक्ति पा सकें और नागपंचमी की कथा को सुनकर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो संतान से वंचित हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको आपकी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और ऊपर से सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वो बेचारी रोने लगती। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तो क्यों दुखी होती है। वो अपने पति से कहती कि सब लोग मुझे बांझ बांझ कहकर मुझे परेशान करते हैं। पति बोला, दुनिया तो बोलती है, इन्हें बोलने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहने की कोशिश कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना तो मिलती, पर फिर भी वो इन तानों को सुनकर बार बार रोने लगती। एक दिन नागपंचमी का त्योहार आया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए।
उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर वो उठकर बैठ गई और पति को जगाकर स्वप्न का पूरा हाल सुनाया। पति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से इस कथा में जिस प्रकार से बताया गया है कि नागपंचमी की कथा को पढ़ने मात्र से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको भी ये कथा जरूर पढ़नी चाहिए ताकि जीवन में आ रहे किसी भी कष्ट से आपको मुक्ति मिल सके। आप भी नागपंचमी के इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं ताकि आप भगवान शिव को और नाग देवता को प्रसन्न कर पाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल कर पाएं।